दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लैब शर्न, जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल्स की खोज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिजिक्स लैब के बाहर भगवान शिव की नटराज मूर्ति क्या कर रही है? ये कोई सिर्फ धार्मिक चीज नहीं है, ब्रह्मांड के हर एटम के अंदर होने वाला डांस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दरअसल शिव के ही तांडव है। आज की वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस रहस्य से जहां पे विज्ञान खत्म होता है और महादेव का चमत्कार शुरू। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। 2012 में जब शर्न के साइंटिस्ट ने हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल्स को डिस्कवर किया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। इस डिस्कवरी ने साबित किया कि यूनिवर्स में एक ऐसी फील्ड है जो हर किसी को मास देती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 1970 में एक महान फिजिसिस्ट फ्रिट्जोफ कैप्रा ने अपनी बुक द ताओ ऑफ फिजिक्स में कह दिया था कि मॉडर्न फिजिक्स और ईस्टर्न मिथ एक ही सच के दो पहलू है। साइंस जिसे एनर्जी फील्ड कहता है, हमारे वेदों में उसे हजारों साल पहले शिवा एलिमेंट कहा गया था। फिजिक्स कहता है मैटर और एनर्जी एक ही है और यही तो शिव और शक्ति का अनंत मिलन है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस नहीं है, यानी सॉलिड नहीं है। हर चीज एटम से बनी है और एटम्स के अंदर पार्टिकल्स हर पल वाइब्रेट कर रहे हैं, एक रिदम में, एक डांस में। फ्रिट्जोफ कैप्रा ने लिखा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ये वाइब्रेशन दरअसल महादेव का कॉस्मिक तांडव ही है। बिना इस वाइब्रेशन के ये सृष्टि ठहर जाएगी। हिग्स बोसन पार्टिकल हर चीज को वजूद देता है, ठीक उसी तरह जैसे शक्ति के बिना शिव केवल एक शव है। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। अगर ये सृष्टि एक अनंत डांस है तो इसे देख कौन रहा है? मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी रियलिटी को हिला के रख देगा। इसे कहते हैं द ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स कहती है हमारा कॉन्शियसनेस यानी हमारी नजर ही इस अनसीन डांस को रियलिटी बनाती है। ठीक उसी तरह जैसे शिव मंदिर के बाहर बैठे नंदी जी हर पल शिव के कॉस्मिक डांस को एक टुक निहार रहे हैं। बिना इस ऑब्जर्वर के ये डांस लेवल एक पॉसिबिलिटी है, रियलिटी नहीं। जब मॉडर्न साइंस कहता है कि ऑब्जर्वर के बिना मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो दरअसल वही कह रहा है जो वेदांत ने सदियों पहले कहा था, द्रास्था और दृश्य एक ही है। अंत में चाहे वो शर्न का लैब हो या काशी की घाट, सच एक ही है। साइंस बाहर ढूंढ रहा है और स्पिरिचुअलिटी अंदर। लेकिन जिस दिन ये दोनों मिल जाएंगे उस दिन हम समझ पाएंगे कि हम सब इसी डिवाइन डांस का एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि जब तक नंदी जी देख रहे हैं ये डांस जारी है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी सृष्टि की शुरुआत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक संगीत था। मॉडर्न फिजिक्स जिसे बिग बैंग कहती है वो दरअसल एक कॉस्मिक साउंड की पहली गूंज थी। शिव के हाथ में मौजूद ये डमरू ये सिर्फ एक यंत्र नहीं है, ये प्रतीक है उस पहली वाइब्रेशन का जिसने शून्य को सृष्टि में बदल दिया। लेकिन असली सस्पेंस तो इसकी ज्योमेट्री में छुपा है। ध्यान से देखिए इस हावरग्लास शेप को। क्या ये आपको जानी पहचानी नहीं लगती? हमारा शरीर का सबसे छोटा और महत्वपूर्ण हिस्सा, हमारा डीएनए, इसी ज्योमेट्री पर आधारित है। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस के मुताबिक स्पेस टाइम का नक्शा भी इसी हाइपरबोलॉइड डिज़ाइन का फॉलो करता है। जब तक ये डमरू बज रहा है, यूनिवर्स वाइब्रेट कर रहा है, हर एटम में एक नाच चल रही है। पर जिस पल नाड़ा रुकेगा, ये पूरी कायनात, ये सितारे और ये वक्त सब वापस उसी अनंत शून्य में समा जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ इसी महासंगीत की एक छोटी सी थिरकन है? तो क्या हमारा विज्ञान भी सिर्फ वही दोहरा रहा है जो हजारों साल पहले वेदों में लिखा जा चुका था? शिव का तांडव सृष्टि का विनाश नहीं बल्कि एक नए आरंभ का संकेत है। ये सिलसिला अनंत है, एक लूप की तरह, जहां मौत सिर्फ एक नए जन्म का द्वार है। सवाल ये नहीं है कि ये कब शुरू हुआ, सवाल ये है कि क्या आप इस महामंच का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? हर हर महादेव।